हरे कृष्णा, राधे राधे। काफ़ी सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न है कि आज चंद्र ग्रहण है, शरद पूर्णिमा के दिन, तो लड्डू गोपाल की हम सेवा कैसे करेंगे। तो लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करनी है चंद्र ग्रहण में, आप सभी लोगों का कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको जिस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा मॉर्निंग में आप लोग करते हैं, आपको उसी प्रकार करनी है। सुबह उठाइएगा, उनको भोग प्रसाद लगाते हैं, दूध का भोग लगाते हैं। वो लगाने के बाद में लड्डू गोपाल को हल्के गुनगुने जल से या सादा जल से, जैसे भी आप स्नान कराते हैं वैसे स्नान कराना है आपको। देखिए, शरद पूर्णिमा है तो आप चाहें तो लड्डू गोपाल को कच्चे गाय के दूध से स्नान करा सकते हैं या फिर गंगा जल डालकर लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। ये जो मुख्य सेवाएं हैं लड्डू गोपाल को, स्पेशल जो दिन होते हैं, तिथि होती है, आप इन पर लड्डू गोपाल को दे सकते हैं और इससे लड्डू गोपाल भी खुश होंगे और आप भी खुश रहेंगे। आपका मन भी बहुत ही खुश होगा ये सारी सेवाएं देकर, क्योंकि घर में ही सारी चीज़ें ये उपलब्ध होती हैं, आपको कहीं लेने नहीं जाना है। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। और तुलसी दल आपने अगर पहले ही तोड़कर रख लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपने तुलसी दल नहीं तोड़कर रखे हैं तो तुलसी की सूखी लकड़ी पहले से रखी हुई है, आप उसको रख सकते हैं या फिर आप तुलसी माला का भी प्रयोग कर सकते हैं भोग लगाने के लिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर और एकादशी को तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं और ना ही रविवार को तोड़े जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पहले से ही ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करके रखें लड्डू गोपाल के लिए। तो देखिए, ये तो रही सुबह मॉर्निंग की बात, पूजा अर्चना कर लेंगे। उसके बाद में आप जैसे अगर 12 बजे के बाद में आप लड्डू गोपाल को शयन कराते हैं, विश्राम में देते हैं लड्डू गोपाल को, पर्दा लगाते हैं अपने मंदिर में, वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे हर रोज़ की तरह आप 3 बजे या 4 बजे जब पट खोलते हैं, वो आपको नहीं करना है। ये सारी सेवाएं आपको सिर्फ लड्डू गोपाल को या फिर मंदिर के जो भी देवी देवता हैं उनको 1 घंटे के लिए आपको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद में जो आपकी शाम की पूजा होती है, पूजा प्रक्रिया जो भी आप करते हैं, वो आपको 2:30 बजे से पहले ही कर लेनी है। यानी 2 बजे से पहले ही कर लीजिएगा। आप 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में आप कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, आपको करना क्या है, लड्डू गोपाल को जो भी आपने भोजन बनाया है सुबह मॉर्निंग में, वो अच्छा सा भोग लगा सकते हैं। शरद पूर्णिमा है तो आप सभी लोग खीर तो ज़रूर और ज़रूर बनाइएगा। और चंद्रमा की रोशनी में आपको खीर कब रखनी है, कैसे रखनी है, काफ़ी सारे लोगों ने 27 को नाइट में रखा होगा खीर बना करके, लेकिन कुछ लोग ये 28 डेट का ही इंतज़ार कर रहे होंगे कि खीर हम उसी दिन रखेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल की मैंने इत्र मालिश भी कर दी है छोटे वाले की और उनको शयन भी करा दिया है। साथ में ही आप वीडियो भी देखेंगे कि मैं किस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करती हूँ और काफ़ी देर तक इनके पास बैठकर आप बात भी कर सकते हैं। आपको जैसे भी सुविधा होती है, जितना भी टाइम होता है, लेकिन आधा 1 मिनट बैठकर इनसे बातें ज़रूर करें और आपको बहुत आनंद आएगा इनसे बातें करके। आप देखेंगे कि इनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, भाव है, आपकी बातों से चेंज होता है। आपको ये महसूस होगा, अनुभव होगा जब आप सेवा करने लग जाएंगे। 28 यानी आज सुबह मॉर्निंग में ही आपको खीर बना लेनी है और आपको रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे आपको ये खीर रखनी है। चंद्रमा सुबह मॉर्निंग में काफ़ी देर तक रहता है तो आप उसकी किरणों में, आप तब चंद्रमा की रोशनी में सुबह अर्ली मॉर्निंग खीर रख सकते हैं, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। ये तो रही शरद पूर्णिमा के दिन किस प्रकार हमें खीर बनानी है और कब हमें खीर रखनी है। तो देखिए, जो ग्रहण का टाइम है वो चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को रात्रि 1:05 से शुरू होकर रात्रि 2:24 तक रहेगा। और जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल होता है वो 9 घंटे पहले लग जाता है और सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो 12 घंटे पहले लगता है। तो जब आप अपने मंदिर के देवी देवताओं को पर्दा लगाएंगे, विश्राम के लिए देंगे 12 बजे के बाद में, तो आपको 1 बजे उनको पर्दा खोल के सारी सेवाएं देनी होती हैं। जो रात्रि की सेवाएं हैं वो हमें यानी दिन में 1 बजे ही देनी है। जिस प्रकार आप पूजा आरती करते हैं, आप भोग लगाते हैं, आपको पूजा आरती करनी है, भोग लगाना है और जो भी भोजन में आपने भोजन पकाया है, सात्विक भोजन पकाया है, उसका भोग लगा दीजिएगा। इसके बाद में आपको करना क्या है, जैसे रात्रि में जब आप लड्डू गोपाल को सुलाते हैं, आपको रात्रि में ना सुला करके आपको ये 2:30 बजे से पहले ही लड्डू गोपाल को शयन करा देना है। ये सारी सेवाएं देने के बाद में मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ।
क्योंकि शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाला था तो कुछ लोगों का कमेंट आया था उसमें, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो इसके ऊपर बना दी जाए। तो आप 1:30 बजे के आसपास लड्डू गोपाल को शयन करा सकते हैं और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल को अर्ली मॉर्निंग उठा सकते हैं, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का भाव ये रहेगा कि लड्डू गोपाल छोटे हैं, हम अर्ली मॉर्निंग कैसे उठा सकते हैं। वैसे आप ना उठाएं रोज़ाना, लेकिन जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो हमें सारे घर की शुद्धि वगैरह करके और मंदिर की भी हमें शुद्धि करनी होती है। तो आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू गोपाल को यानी 3 बजे 3:30 बजे उठा करके घर की साफ़ सफाई और मंदिर की शुद्धिकरण करके आप उनको पंचामृत स्नान कराइएगा और फिर से लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना शुरू कर दीजिएगा। देखिए, आप चाहें तो लड्डू गोपाल की इत्र और घी से मालिश कर सकते हैं या फिर उनके हाथ पर दबाकर लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं। आपके पास जैसी सुविधा है आप उस प्रकार कर सकते हैं। किसी के छोटे बच्चे होते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए लड्डू गोपाल को आप अर्ली मॉर्निंग सुबह उठा सकते हैं या आप अपने जिस टाइम से उठाते हैं लड्डू गोपाल को उस प्रकार उठा सकते हैं, क्योंकि जैसा जिसका भाव होता है वैसी ही उसकी सेवा होती है। फिर चाहे आपने अपने लड्डू गोपाल के साथ कोई भी रिश्ता बनाया है, भाई का, पुत्र का, सखा का, जो भी आपने रिश्ता बनाया है, लेकिन आपको फिर भी ये सेवाएं लड्डू गोपाल को देनी है। यानी ग्रहण से पहले ही आपको लड्डू गोपाल को शयन करा देना है और अपने मंदिर का पर्दा यानी पट बंद कर देने हैं और अर्ली मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको ये पट खोलने हैं, क्योंकि ग्रहण का जो समय है 2:24 पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आप ये फिर से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि उस समय चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और कहा जाता है कि माता लक्ष्मी मध्य रात्रि में पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं। तो आप शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनाइएगा और भोग जरूर लगाइएगा। जब आप चंद्रमा की रोशनी में ये खीर रखेंगे उसके बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाइएगा, उसके बाद में सभी के घर के सभी सदस्यों में ये प्रसाद के स्वरूप बांट दीजिएगा। इससे कहते हैं आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है। और औसत लड्डू गोपाल को जब आप शयन कराएं तो उनके पास खाने पीने की चीज़ें ज़रूर रखें, चाहे तो आप चंद्र ग्रहण में उनको शयन करा रहे हैं या नॉर्मली शयन करा रहे हैं। आप एक टिफ़िन में छोटा सा कुछ भी ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं और उनके लिए तुलसी दल ज़रूर रखिएगा। जो भी आप भोग प्रसाद रख रहे हैं थोड़ा सा जल रख दीजिएगा, जिससे लड्डू गोपाल को रात्रि को भूख लगे तो वो खा सकें, वो पा सकें। अगर शरद पूर्णिमा से रिलेटेड या चंद्र ग्रहण से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं। आपका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगली और वीडियोस बनाने के लिए। त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।